नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। आइए आगाज करेंगे शाम 7 बजे की खबरों का, अपने जम्मू कश्मीर की खबरों का हेडलाइन से। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने सरकार को घेरा। सुंजवा हमले और पाकिस्तान की जानिब से की जा रही जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर सरकार से जवाब मांगा। सुंजवा आर्मी कैंप पर दहशतगर्दाना हमले में 5 जवान शहीद, जैश के 4 मिलिटेंट भी ढेर, ऑपरेशन जारी। सुंजवा आर्मी कैंप अटैक में शहीद आर्मी ऑफिसर एम अशरफ के घर पर मातम, लोलाब में वाक़ उनके घर पर उमड़ा लोगों का हुजूम। राजौरी के नौशेरा में पाकिस्तानी फायरिंग से जख्मी खातून की मौत, AK-47 राइफल की गोली खातून के पेट में लगी थी। खातून अपने पीछे छोड़ गई 3 बच्चे। और एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी ने की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, बालाकोट के कई इलाकों में बरसाए गोले। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में जम्मू कश्मीर पहुंचे कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने सुंजवा हमले और पाकिस्तान की जानिब से की जा रही जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस की पॉलिसीज पर सवाल खड़े करती है, लेकिन आज उनको जवाब देना चाहिए कि मुल्क के जवान क्यों शहीद हो रहे हैं। ये बीजेपी ने ज्यादा बनाया है, क्योंकि हमारे पास तो अभी तक कोई भी ऐसा इतला नहीं आई है कि जहां कोई रोहिंग्या का आदमी मिलिटेंट या सिक्योरिटी ब्रीच करते देखा है। इसकी जितनी निंदा की जाए पाकिस्तान की सरकार की, पाकिस्तान की फौज की, वो बहुत कम है। लेकिन साथ साथ ये भी कहना पड़ेगा कि कहीं न कहीं सरकार में भी कमियां हैं। हमारी पॉलिसी, जिसको परसों भी कहते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस था कांग्रेस के वक्त में, प्रधानमंत्री ने परसों दबाया, इसको दोहराया, फाइनेंस मिनिस्टर ने फिर दोहराया। अब ये जानना चाहते हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस हमारे वक्त में था कि आज क्यों एक हफ्ते में एक आर्मी इंस्टॉलमेंट पे हमला हो रहा है। उसका मतलब है कि कहीं न कहीं असफल केंद्रीय सरकार हुई है। और जम्मू में मिलिटेंट हमले में शहीद हुए JCO मदन लाल चौधरी के घर और गांव में मातम का माहौल है। घर आए रिश्तेदारों का कहना है कि उनकी इस शहादत पर उन्हें फख्र है। दरअसल जिस वक्त कैंप में मिलिटेंट्स हमला हुआ, मदन लाल चौधरी समेत घर में 5 लोग थे। मदन लाल बिना हथियार दहशतगर्दों से भिड़ गए और मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जान गंवा दी। अपने घर के बाकी लोगों को भी बचा लिया। इस हमले में उनकी बेटी भी जख्मी हुई है। वहीं मदन लाल चौधरी के आबाई गांव बकरक पहुंचे साबिक MLA मंजीत सिंह ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और कहा कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। आपको बता दें कि 2 हफ्ते पहले अगर हम बात करें, मिलिटेंट ने आर्मी कैंप पर घुसकर आर्मी जवानों के घर वालों को निशाना बनाया था। रेजिडेंशियल क्वार्टर में घुस आए थे ये लोग। इसके बाद आर्मी ने मोर्चा संभाला और फिर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इस गोलीबारी में 5 जवान शहीद हुए थे। एक जवान के वालिद की भी मौत हो गई। 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। अब ये जो हादसा हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि इसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता। और दूसरी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, इस पे गवर्नमेंट को सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आए दिन बॉर्डर पे भी हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, चाहे वो सिविलियन हैं, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं, और इस किस्म से भी ये हादसे हो रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि इसका जवाब सख्त लफ्जों में देने की जरूरत है। सिर्फ स्टेटमेंटें देने से बात नहीं बनती है, अभी कार्रवाई की जरूरत है। और फिर इनके जो समर्थक हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है कि कोई ना कोई लोग इनके समर्थक होंगे जिनके पास वो आके ठहरे होंगे, जिन्होंने रैकी की होगी। और ये इंसिडेंट जो हुआ है, इसके मैं समझता हूँ कि इसके लिए अल्फाज नहीं है। वहीं सुंजवा आर्मी अटैक में शहीद आर्मी ऑफिसर M अशरफ के घर पर भी मातम है। लोलाब में वाक़ उनके घर पर लोगों का हुजूम उमड़ा और इस बुरे वक्त में लोग अहले खाना को सब्र दिलाते नजर आ रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि शहीद जवान कुनबे का इकलौता कमाने वाला था और घर की माली हालत भी ठीक नहीं है। ये लड़का आर्मी में सर्विस कर रहा था, जो बहुत गरीब खानदान का लड़का है। इसका घर का ये सुहारा बिल्कुल इसी पर था। टाइल थी, मतलब इस पूरा घर का
चलना फिरना इसी पर था। वो ये कौम के लिए निकला था, नौकरी कर रहा था, देखभाल कर रहा था अपने घर का भी बाहर का भी। तो कल सुना हमने ऐसा ये इनकाउंटर चल रहा है जम्मू में, तो इसी में अचानक खबर लगी है कि इसकी मौत हो चुकी है। तो हमने समझा ये शहीद हो गया कौम के लिए, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है, कौम के लिए अपने देश के लिए शहीद हो गया है, कोई बात नहीं। अब ये हमारी गुजारिश है कि गवर्नमेंट को इनके परिवार को देखना चाहिए ठीक से, इनको फुल बेनिफिट मिलना चाहिए। शहीद जवान मंजूर अहमद के रिश्तेदार से जी सलाम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इनके मुताबिक शहीद के बच्चे अब भी कैंप में फंसे हैं। शहीद की 2 बेटियां अब भी कैंप में हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको सुनवाते हैं पूरी बातचीत। इस पूरे वाक़े को लेकर एक कश्मीरी बुजुर्ग हमारे साथ, तो क्या सुना आप? कश्मीरी मोहम्मद हुसैन तो क्या रोजा रोजान लवर मुंडा तो को सोसियत रिश्तेदार मंजूर अहमद क्या चुनाव मंजूर अहमद देवा सुकात मस सह फौजस मज तो कज बजो फोन अस आव सुबह 9 बजे कोर अम बच्ची फोन, तमिस फोन पे चार्ज कह तो तम कोर फोन 9 बजे पे कोर आर्मी साहबन तह फोन दोपन तुम गो तोड़। तो आय वन वाच योत वन वात गेटस पे अत त्रे नमो अंदर कह अंदर त्रावन क्या वना ये दोन हेकोन और त्रित कम वो बची वही कर फोन तमी वो के जवान मारे गए उसमें उनका रिश्तेदार है। आप नाम बताएं अपना। मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद जी मुझे ये बताएं कि आप क्यों आए हैं, क्या जानकारी दी गई आपको? हम उन बच्चों को लेने के लिए आए, बच्चों को लेने के लिए आए। तो आपको किसने जानकारी दी कि यहाँ आना है, बच्चों को लेना है? वो उधर आर्मी साहब ने हमको बोला बच्चों को लेने के लिए, उन्होंने बोला आप उधर जाओ। जी। तो लड़की ने क्या बताया आपको? लड़की ने हमें बताया कि सीओ साहब ने बोला है 2 दिन हम यहाँ किसी को आने जाने नहीं देंगे, 2 दिन के बाद आपको हम खुद छोड़ेंगे उधर, कोई बात नहीं। आपका रिश्ता क्या है अंदर, वो नाम क्या है? ये मंजूर अहमद मेरा छोटा साला है। हाँ जी। तो लड़की ने क्या बताया, कैसे उसकी शहीद हुए वो? उसने नहीं ये बताया, उसने बोला वो जख्मी, बोला है हमको पता है जख्मी है। अब हमारा पड़ोसी एक है वहाँ, उसने बोला इनका यहाँ चलता है इस वक्त पोस्टमार्टम वहाँ। मंजूर अहमद के ये ब्रदर-इन-लॉ बताए जाते हैं और इनका कहना है कि वो आज यहाँ पे आए हुए हैं और उनको आर्मी की तरफ से फ़ोन आया कि यहाँ पर उनका जो रिश्तेदार है उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। और मंजूर अहमद उसका नाम बताया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर लाइफ इन्फेंट्री में है। और ये बड़ा कह रहे थे कि जब आर्मी ने उन्हें यहाँ आने के लिए कहा, काजीगुंड से आए हैं और उसके बाद जब यहाँ पहुँचे तो उन्हें आगे आ जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। अब देखना होगा कि इस बुजुर्ग की जो रुदाद है वो किस तरह से अंदर पहुँचेगी और किस तरह से ये अपने रिश्तेदार की डेड बॉडी को लेकर वापस चलेगा। वाज़ेह है कि इस मंजूर अहमद की 2 बच्चियां हैं, एक अहलिया है जो अभी भी अंदर है और अंदर जाने की इनको रसाई नहीं है, सिर्फ टेलीफोन पे बात हुई है। जबकि इसने ये भी कहा कि अंदर जाने के उन्होंने कहा कि अभी 1-2 दिन इंतज़ार करना होगा। अशरफानी के साथ से तजम्मुल ज़ी मीडिया, सुंजवा, जम्मू। तो जम्मू में शनिचर की सुबह सुंजवा कैंप पर हुए दहशतगर्दाना हमले के दूसरे दिन भी सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके में घेराबंदी बनाए रखी है और लोगों को कैंप से निकाला जा रहा है। आर्मी ऑफिसर्स का कहना है कि ऑपरेशन से आम लोगों की हिफाजत का ख्याल रखा गया है। फौज की भेजी गई बख्तरबंद गाड़ियां अपनी जगह पर बनी हुई हैं, साथ ही पूरे इलाके पर सिक्योरिटी एसेसरीज और उनकी एजेंसीज की नजर बनी हुई है। सैन्य अभियान के दौरान अब तक 3 टेररिस्ट मार गिराए गए हैं। तीसरा टेररिस्ट भी पहले मारे गए 2 टेररिस्ट की तरह सेना की वर्दी में था और भारी हथियारों से लैस था। इन टेररिस्ट ने AK-56 राइफल्स, UBGL, भारी मात्रा में एमुनिशन एवं ग्रेनेड्स मिले हैं। इस प्रकार अब तक कुल 6 कैजुअल्टी हुई हैं, जिसमें से 2 JCOs, 3 जवान एवं 1 सिविलियन शामिल है। अभी तक बचाव एवं सर्च ऑपरेशन जारी है। जी, हम उस जगह पे खड़े हैं कि जहां से ये सारी कहानी जो है शुरू होती है कि 10 फरवरी को सुबह 5:50 पर यही एरिया है जहां से फायरिंग शुरू हो गई थी। और ये जो एरिया है ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस, SOG और पुलिस की बड़ी जो नफरी है वो तैनात कर दी गई है। सीनियर अफसरान IGP आज खुद इस एरिया का जो है मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस एरिया से फायर वगैरह जो है वो आ जाए और उसके बाद काफ़ी नुकसान उठाना पड़े। आपको एक बार फिर बताऊँ कि इस एरिया से जो लगातार खबरें मिल रही है कि कुछ दिन पहले या तो साउथ कश्मीर से कुछ मिलिटेंट जैश मोहम्मद का जो ग्रुप
था वो जम्मू आने में कामयाब हो गया। उसके बाद यहाँ पर फायरिंग का सिलसिला जो 5:50 पर शुरू हुआ था। उसके बाद ये भी इनपुट्स हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद जो उन्होंने किसी लोकल एरिया में शेल्टर कुछ टाइम के लिए लिया था और शेल्टर लेने के बाद ये जो मिलिटेंट थे, ये 36 रेजिमेंट जो है जम्मू कश्मीर लाइफ इन्फेंट्री का, उसमें कामयाब हुए दाखिल होने में। उसके बाद पहले ही फायरिंग के तबादले में जहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर जो है उस पर हमला किया, उसके बाद उनकी जो वाइफ है उसको भी जख्मी होना पड़ा। उसके बाद आज सुबह जो है लोकल अस्पताल सतवारी में उसने एक बच्चे का जन्म भी दिया, जो एक दिल दहलाने वाला इस सारा मामला जो है कि जब फैमिली क्वार्टर्स में जब ये लोग रह रहे हो तो उसके बाद फायरिंग हो रही हो, सुबह सुबह का वक्त हो, उसके बाद लेडीज जो थी वो बाहर आना चाहती लेकिन फायरिंग हुई और इस फायरिंग में जो लेडी थी वो जख्मी हुई। आज सुबह उन्होंने सतवारी अस्पताल जो है जम्मू में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। और इससे बढ़कर एक और खास बात यह है कि इस एरिया में आपको एक बार फिर दिखाऊं कि इस एरिया में जब मिलिटेंट अंदर पहुंचने में कामयाब हो गए हैं तो अंदर जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्लोगन्स वगैरह लिखे हुए हैं जिनमें वो अपने इस इरादे को, अपने इस इनकाउंटर को पूरी तरह से डिफाइन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो किस तरह से अंदर आने में कामयाब हो गए हैं। और साथ ही साथ इस पूरे एरिया को चूंकि अब दूसरा दिन भी मुकम्मल हुआ चाहता है और दूसरे दिन भी लगातार जो खबर है कि उसमें अभी तक जो मिलिटेंटों की जो तादाद इसमें बताई जाती है तकरीबन 6 के करीब मिलिटेंट जो कि इस हमले के फराक में थे काफ़ी दिनों से। और उसके बाद लगातार फौजी जवानों के बारे में भी ये इतलात है कि अंदर जो फैमिली क्वार्टर्स हैं काफ़ी हसास मामला है, काफ़ी हाइपर सेंसिटिव एरिया है, पूरे एरिया में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस आसपास के इलाके में किसी भी गाड़ी को चेकिंग के बिना इजाज़त नहीं होगी। अशरफ आपको दिखाएंगे कि मीडिया के लोग भी जो काफ़ी एरिया से 2 पॉइंट्स हैं, एक है संजवा 36 रेजिमेंट का जो मेन गेट है वो बाहर से हमने आपको दिखाया कि वहाँ से किस तरह के जो सीनियर अफसरान भी भाजपा के लीडरान वो किस तरह से वहाँ पर सारा कुछ माहौल को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफ़ी पाबंदियाँ हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से फायर वगैरह हो जाए और उसे नुकसान से दो चार ना होना पड़े आम जनता को या रिपोर्टेज में जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं। इधर जैश मोहम्मद ने इस हमले की जो है अभी तक ओपनली जिम्मेदारी नहीं कबूल की, लेकिन साथ ही जो सुरक्षा इदारे हैं उनके मुताबिक यह जैश का हमला था और हमला जो था इसके लिए काफ़ी रणनीति तैयार कर दी गई थी जिसके बाद यह हमला हुआ। लेकिन सिक्योरिटी ओवरलैप के बारे में अभी किसी भी सीनियर ऑफिसर ने कोई भी लब कुशाई नहीं की। अशरफानी के साथ से तजम्मुल, जी मीडिया, सुंजवा, बठंडी, जम्मू। तो जी सलाम आपको पूरे इस हमले के बाद के हालात का जायजा लगातार ले रहा है और दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो से आपको हम एक एक पल की खबर भी देते रहे। हमारे नुमाइंदे लगातार पूरे जाए वारदात पर नजर बनाए हुए हैं। अभी फायर ब्रिगेड की 5 से 6 गाड़ियां जो हैं वो सुंजवा सेना के कैंप के भीतर गई हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सेना फाइनल असाल्ट की तैयारी में लगी है। वहीं आप देख सकते हैं कि NIA की जो टीम है वो भी यहां पहुंची है, वो भी यहां से सबूत जो है इकट्ठे करेगी कि किस तरह से इन आतंकियों ने ये साजिश रची, जिस तरह से सुंजवा के सेना के इस कैंप पे हमला हुआ है। ये आप देख सकते हैं गाड़ियां हैं, NIA की जो ऑफिशियल्स हैं इसके अंदर बैठे हुए हैं और स्थिति की पूरी जानकारी ये लेंगे, हर तथ्य को ये निकालेंगे और वहाँ से जितना भी विश्लेषण हो पाएगा कि क्यों ये जो हमला हुआ और काफ़ी नुकसान जो है इस हमले में सहना पड़ा है, अब NIA इसकी तहकीकात करेगी। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। और शनिचर को राजौरी के नौशेरा सेक्टर के पुखरनी इलाके के जोजट कुंड में पाकिस्तानी गोलीबारी के चलते खातून जख्मी हो गई थी। AK-47 राइफल की गोली उनके पेट पर लगी थी, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मरने वाली खातून की पहचान मोहम्मद मुश्ताक की बीवी परवीन अख्तर के तौर पर हुई है, जिनके 3 बच्चे भी हैं। और पुंछ में एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है और इस बार पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में हिंदुस्तानी आर्मी की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बना करके मोर्टार दागे गए हैं, जिससे कि पूरे इलाके में दहशत है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं आई है। पाकिस्तान बालाकोट, कंगाली, ताराकुंडी इलाकों को अपना निशाना बना रहा है। तो पाकिस्तान की इस नापाक हरकत कि अगर हम बात करें, जिस तरह से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है, पुंछ के कई इलाकों में गोलीबारी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मोर्टार दागे गए हैं, लेकिन नुकसान की कोई खबर नहीं है। इधर सांबा जिले के जटवाल में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर एक बस ट्रक से टकराकर पलट गई, जिसमें कि
सवार 28 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए जम्मू भेजा गया है। दिल्ली से आई बस में सवार सभी लोग वैष्णो देवी जा रहे थे। ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया और ट्रक से टकराकर बस पलट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मकामी लोगों की मदद से सभी जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। हमारे आगे ट्रक चल रही थी, फिर उसको मारी टक्कर, फिर जो है हमारी बस पलट गई और वो ट्रक भी पलट गई है वहाँ पे। तो इसमें से तकरीबन 20-25 जो है जख्मी हुए हैं और हम भी थे 6 बंदे, हमें थोड़ी चोट आई है। बाकी शुक्र खुदा का है कि किसी जानी नुकसान का कोई ये नहीं है। बाकी सभी ठीक है, चोटी वोटी आई है सबको, लेकिन किसी की डेथ नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर सरकार में कैबिनेट वजीर और पीडीपी लीडर जावेद मुस्तफा मीर ने सुंजवा आर्मी कैंप पर हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। जी सलाम से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हमले के पीछे चाहे जो भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ है जावेद मुस्तफा मीर, जो कैबिनेट में मंत्री हैं और सीनियर पीडीपी लीडर भी हैं। सर, जिस तरह से अटैक हुआ है, आप क्या स्टेट गवर्नमेंट को कंडेम करती है? बिल्कुल करती है। स्टेट गवर्नमेंट ने असेंबली में भी कंडेम किया और हम कंडेम करते हैं अटैक को। जो भी अटैक किसी भी सिविल, मैंने सुना क्वार्टर्स पे अटैक हुआ है, तो स्टेट गवर्नमेंट और हम इसको कंडेम करते हैं। सर, आपके पास क्या जानकारी है, कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं और कितने इंजर्ड हैं? सरकार के पास क्या जानकारी? जितना हमारे पास जानकारी थी वो हाउस में हमने पढ़ी। अभी मैंने अपने अफसरों से जितने अफसर साहिबान इधर हैं मौके पे, इनके साथ बात नहीं की कि क्या है सिचुएशन। उनके साथ बात करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है। सर, पीडीपी ने पहले भी हिमायत की है कि बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, तो आपको लगता है इस तरह के जब तक अटैक होते रहेंगे बातचीत कहीं ना कहीं मुमकिन नहीं है? वो तो देखिए, एज फार एज स्टेट इज कंसर्न, हम कहते हैं बातचीत करेंगे। फाइनली द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू टेक कॉल कि करनी है या नहीं करनी है, बिकॉज दे आर द इंडिया, पाकिस्तान और JNK, ये 3 पार्टियां हैं ना। मैं सही कह रहा हूँ? नहीं सर, ये जो बातचीत होनी है वो अगर भारत और पाकिस्तान की होती है, लेकिन तीसरी पार्टी, वो जो त्रिपक्षीय जो बातचीत की आपने बात की है, वो शायद भारत को मंजूर नहीं है। विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो बातचीत होनी है वही की जाएगी। विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही बातचीत होगी। तो जो हमारा इसमें पॉलिटिसाइज नहीं करता हूँ, जो मुफ्ती साहब ने भी कहा है वो भी विद इन कॉन्स्टिट्यूशन का है। जो चीफ मिनिस्टर साहिबा कह रही हैं वो भी विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बाहर हट के बात करना चाहते हैं? उधर से मिलेगा क्या? हम तो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं। नहीं सर, लेकिन ऐसे में जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान आया और इस तरह से मुतनाज़ा बयान देना इस वक्त पर जब इनकाउंटर हुआ है, तो आपको लगता है जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो नारेबाजी की मोहम्मद अकबर लोन ने, तो आप कहीं ना कहीं कंडेम करते हैं उसको? देखिए, मैं कहता हूँ कि हम सब ओथ लेते हैं, वी विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। अगर हम अपहोल्ड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया लेते हैं, अगर मेरे किसी कोलीग ने ऐसा कहा भी होगा, तो उनके लिए खुद के लिए सवाल बन जाता है उनने ओथ किस चीज की ली है। तो कंडेम करती स्टेट गवर्नमेंट? करना नहीं चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल ये है कि रोहिंग्या मुसलमान के ऊपर ये इशारा किया है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं जो जानकारी हासिल हुई मिलिटेंट्स को उनके जरिए हुई, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना सीरियस इशू है ये? इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो इसमें FIR लगेगा, इसमें जो FIR लगेगा, FIR में द इन्वेस्टिगेशन विल कम आउट। जो कोई भी इसमें कसूरवार होगा, whosoever, I will not point towards any community। तो ये थे जावेद मुस्तफा मीर, जिनका कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के जो मिलिटेंट अटैक हैं उसको कंडेम करती है और अफसपा को हटाने के ऊपर उनका साफ कहना है कि इसके ऊपर जो है इसके ऊपर गहन विचार किया जाएगा कि कितनी ज़रूरत इस वक्त जम्मू कश्मीर को अफसपा की है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। एक छोटा सा वक्फा हम यहाँ पर ले रहे हैं, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस।
कुलगाम के टाउन हॉल में एडीसी परवेज अहमद रैना ने शिप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जानिब से लगाए गए बेदारी कैंप का इफ्तिताह किया। कैंप के जरिए लोगों को भेड़ पालने और उनके लिए रियासती और मरकजी सरकारों की जानिब से जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो स्कीम्स हैं, उनकी जानकारी दी गई ताकि लोग इन सरकारी स्कीम्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। बांदीपुरा के सुंबल इलाके में एनक्रोचमेंट की वजह से लोगों को अक्सर ट्रैफिक जाम की परेशानी से दो चार होना पड़ता है। वहीं जरूरत के वक्त एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी निकलने के लिए जगह नहीं मिल पाती। ऐसे में मकामी लोगों ने रोड को चौड़ा करने और एनक्रोचमेंट हटाने को लेकर एहतजाज किया। इधर दौरे हाजिर में बिजली की जरूरत किसी से छिपी नहीं है। बिजली ने जहां लोगों की जिंदगियों को आसान किया है, वहीं बिजली का इस्तेमाल अगर एहतियातन न हो तो जानलेवा साबित हो सकती है। किश्तवाड़ के सरवाह गांव में बिजली के पोल अब भी लकड़ी के हैं। तकरीबन 60 साल पुरानी इन पोल्स पर काफी पुरानी तारें बिछी हुई हैं जो हमेशा खतरे को दावत दे रही हैं। इलाके के लोग सालों से इन खंभों और वायरिंग को बदले जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पीडीडी महकमे की शायद इसको ना तो जानकारी है और ना ही फिक्र है। हमें यहाँ बिजली का ट्रांसफार्मर जो ये सामने आप देख रहे हो, तो ये ट्रांसफार्मर में आज से 1980 का पहले सैंक्शन हुआ है। तो तब से यही ये 16 केवी ट्रांसफार्मर हमारे पास है। तो लोगों को बड़ी दिक्कत है, तारों की भी खस्ता हालत है। कहीं क्रेड की तारें लगा के बिजली महकमा इनको भी चला रहा है सिस्टम। तो लोग बहुत ही परेशान हैं। उनको भी ये मांग कर रहे हैं लोग कि यहाँ हमें 65 केवी ट्रांसफार्मर चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। इधर जम्मू प्रेस क्लब में मुनक्किद एक प्रोग्राम में जुबीन चौधरी की म्यूजिक एल्बम नजर रिलीज की गई। बतौर मेहमान खुसूसी जोरावर सिंह पहुंचे थे। एल्बम को लॉन्च उन्होंने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिश से नौजवान नस्ल का हौसला बढ़ता है। तो जुबीन चौधरी ने कहा कि उनके लिए ये एक बेहतर एक्सपीरियंस था। इस बीच उनको बॉलीवुड की कई अजीम हस्तियों के साथ काम करने का मौका भी मिला है। तो सॉन्ग जो हमने बनाया था, ये सॉन्ग लिखा भी मैंने ही है। तो ये सॉन्ग उनको अच्छा लगा तो हमने एक ट्राई किया वीडियो कंसेप्ट सब कुछ बना के उनको सॉन्ग दिखाया। तो उनको अच्छा लगा। तो बस रिजल्ट यही है कि आपके सामने जो आज नज़र सॉन्ग जो है वो रिलीज़ हो रहा है वर्ल्ड वाइड। और इसमें मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो मेरे साथ को लीड हैं वो कनिका मान हैं। वो टीवी में भी काम कर रही हैं इस समय और मूवीज़ में भी काम कर चुकी हैं। साउथ में भी मूवीज़ में, पंजाबी मूवीज़ में भी काम कर चुकी हैं। तो ये काफ़ी एक प्रिविलेज की बात है कि ऐसी एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। कहा जाता है कि जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। रामबन में रोड पर पेश आने वाले हादसों के बाद रेस्क्यू के लिए सबसे पहले आने वाली एक मकामी तंजीम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पेश है ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सड़क हादसे रामबन में जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर पेश आते हैं। इन हादसों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मकामी क्यूआरटी के मेंबर सबसे पहले पहुंच जाते हैं और लोगों की जिंदगियां बचाने की कोशिशों में लग जाते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से मकामी क्यूआरटी रामबन के मेंबर बेखौफ होकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। खास बात यह है कि इसके लिए ना तो सरकार की तरफ से इन्हें कोई मदद दी जाती है और ना ही किसी तंजीम की जानिब से। यहाँ जो रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज बेस को हम बढ़ावा दे रहे हैं। जो हमारे नए मिनिस्टर साहब आए हैं वो भी बड़ा इसको रेगुलरली रिव्यू कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी इनके क्यूआरटीज के जो इश्यूज हैं, जो इनके अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, वो हम जल्द उनको हम सॉल्व करेंगे। हालांकि डीडीसी की कोशिशों के बाद इस टीम के कुछ मेंबर्स को स्किल डेवलपमेंट के लिए पुणे भेजा जा रहा है ताकि ये अपना काम और भी अच्छी तरह से कर पाएं। जो तैरता है उसको उसमें थोड़ा सा एक्सपर्टाइज करने के लिए हम उसको पुणे भेज रहे हैं। उन 2-3 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, क्योंकि यहाँ चिनाब रिवर है तो लोग डूब जाते हैं। उनको बचाने के लिए वी नीड एक्सपर्ट्स। उनको हम थोड़ा हाई लेवल का कोर्स कराने के लिए पुणे भेज रहे हैं। वहीं क्यूआरटी रामबन के सदर बशीर मागरे ने सरकार से गुजारिश की है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट मुहैया करवाएं।
तो हमें काफ़ी सारी मुश्किलात को जो है रेस्क्यू में जो है सामना करना पड़ता है। ना हमारे पास गाड़ी का कोई साधन है, जब भी हम कहीं सपाट पे जाते हैं तो हम लोग जो है ये अपने जेब से जो है बाइक्स में तेल वगैरह डाल के, गाड़ी वगैरह लेके किसी की यार दोस्त की फ्रेंड सर्कल में तेल वगैरह डाल के जैसे सपाट पे हम लोग ये पहुँचते हैं और वहाँ पे जाके जो है हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा अंजाम दे के जो है उनको लोहाइकिन को जो ज़ख्मी हैं उनको हॉस्पिटल पहुँचाना। अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाने वाले इन बहादुर नौजवानों की जितनी तारीफ की जाए कम है। जी सलाम के लिए ताहिर मुश्ताक की रिपोर्ट, रामबन। और अब बात करते हैं हफ्तेवार शुमारे की, जो हमारा खास सेगमेंट होता है। खासतौर से इतवार की रोज हम उन हफ्ते भर की खबरों को आपके लिए लेकर आते हैं, जो कि हम हफ्ते में जो खबरें सुर्खियों में रहती हैं, जो खास रहती है। तो आइए आगाज करते हैं हफ्तेवार शुमारे का। बात बनिहाल के बैटरी चश्मा इलाके की। सबसे पहले ये खबर हमने आपको इस हफ्ते दिखाई, जहां जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अचानक मलबा गिर गया और सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। हाईवे पर 4 लेन के काम में जुटी कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही के चलते 3.5 घंटे तक मुसाफिर फंसे रहे थे इस जाम में। अरवा इम्तियाज भट्ट 15 साल की 9वीं क्लास में तालीम हासिल करने वाली एक आम लड़की। जम्मू कश्मीर के नौगाम में 250 से 300 ऐसे खिलाड़ियों की जुबान बन चुकी है जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। बच्चों के लिए मैं मतलब कि बच्चों के घर जाना, उनके पेरेंट्स को फोर्स करना, उनको बोलना कि इनको छोड़ो, ये भी खेलना, वरना इनके पेरेंट्स इनको नहीं छोड़ते। बच्चों के कभी घर जाना, फ़ोन करना, कल हमारा प्रोग्राम है सुबह 10 बजे यहाँ पहुँचना, इंडोर पहुँचना, बाकी स्टेडियम पहुँचना। अरवा ना ही कोच है और ना ही खिलाड़ी, लेकिन उसका ज्यादातर वक्त प्लेग्राउंड्स और स्टेडियम्स में ही गुजरता है। अरवा जम्मू कश्मीर के उन खिलाड़ियों की आवाज है जो बोल सुन नहीं सकते। अरवा इन खामोश खिलाड़ियों की बातों, जज्बातों को लफ्ज देती है। अरवा इन खामोश खिलाड़ियों की बातों और जज्बातों को लफ्ज देती हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन आपको बता दें, ये अरवा का काम नहीं, उनका मकसद है। मेरा एज ए ट्रांसलेटर होता है, कोई वहाँ ऑफिसर आता है, DIG आता है, IG आता है, वो वहाँ बोलता है ये क्या, कौन सा प्रोग्राम है, क्या टूर्नामेंट है। मैं बोलती हूँ, मेरे मामू मुझे मतलब साइन लैंग्वेज से बोलते हैं, मैं उनको बोलती हूँ ये ऐसा है, क्योंकि मेरे मामू अगर सीधे डायरेक्ट बोलेंगे उनको समझ नहीं आएगा, वो बोलेगा ये क्या बोल रहे हैं। एज ए मैं ट्रांसलेटर, मैं उनको ट्रांसलेट करती हूँ, ये मेरा रोल है। अरवा ने जब होश संभाला तो पाया कि उनकी पहली उस्ताद उनकी माँ बोल नहीं सकती। अरवा ने अपनी माँ की उस कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। डेफ एंड डम्ब एसोसिएशन में शामिल होकर ऐसे लोगों की आवाज बन गई जो न बोल सकते हैं और न ही सुन सकते हैं। इनकी आवाज बनने की ट्रेनिंग अरवा ने अपनी माँ से ही ली है। मम्मा भी मेरी डेफ एंड डम्ब ही है, तो इन लोगों ने मुझे थोड़ा थोड़ा सिखाया 5th से ही, तो मैं अब इनके साथ ही होती हूँ। मासी भी मेरी ऐसी है, वो भी डेफ एंड डम्ब है, और इन लोगों ने मुझे बचपन से ही मतलब थोड़ा थोड़ा सिखाया। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, बचपन से सीखा और आज मैं मतलब कि इनकी मदद कर पाती हूँ। अरवा डेफ एंड म्यूट खिलाड़ियों की जबान बनकर उनकी जिंदगी के सफर को आसान बनाने का काम करती हैं। खेल के नियम समझना, दूसरे की कही गई बातों को उन तक पहुंचाने का काम अरवा करती हैं। जम्मू कश्मीर टीम के साथ पूरे मुल्क में जहां भी टूर्नामेंट होता है, अरवा भी खिलाड़ियों के साथ रहती हैं और खिलाड़ियों के अहले खाना से फोन करने, ऑर्गेनाइजर्स और ओहदेदारों के साथ राब्ता करने में मदद करती हैं। मामू ने भी बोला कि उन्हीं के एसोसिएशन है, वही चलाते हैं। उन्हीं ने बोला कि अगर आप इससे, आपकी वजह से कुछ मदद हो पाएगी। पहले मेरे कज़न ने करते थे, उनका नाम दानिश है, फिर उसके बाद मेरे भाई करते थे वो ट्रांसलेट, उनका नाम अरबाज है, उसके बाद मैं हूँ अब। अरवा की माँ, खाला, मामा ये सभी ना ही बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, लेकिन अरवा जो कुछ कर रही हैं वो देख सकते हैं, उस पर फक्र कर सकते हैं। ये बोल रहे डॉक्टर, मैं चाहती हूँ कि ये डॉक्टर बने, अल्लाह तक है, ये वही बोल रहे। बचपन से बोल रहे मेरे भाई की वजह से ये हुआ है, क्योंकि उन्हीं ने एसोसिएशन चलाई, तो ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। उन्हीं ने हमें बोला आप ऐसा करो वैसा करो। अरवा के वालिद इम्तियाज अहमद रोजी रोटी कमाने के लिए ऑटो चलाते हैं। घर की माली हालत ठीक नहीं है, बावजूद इसके अरवा खिलाड़ियों की मदद मुफ्त में ही करती हैं। अरवा डॉक्टर बनना चाहती हैं और उसके वालिद बेटी का सपना पूरा होता तो देखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनके पास बेटी के स्कूल की फीस जमा करने के लिए भी पैसे नहीं होते। मैं नहीं इसको रोकूंगा, कैसे रोकूंगा? ये तो अच्छे काम कर रहे हैं, जिनका जुबान नहीं है, गूंगे हैं, उनके साथ
ये चलती है, उनको दिखाती है क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन घर वालों की इतनी प्रॉब्लम है, पापा ऑटो चलाते हैं, तो मुझे खुद लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। 15 साल की ये मासूम बच्ची सिर्फ कश्मीर ही नहीं, मुल्क के हर उस नौजवान के लिए मिसाल है जो सिस्टम की कमियां तो गिनवा देते हैं, लेकिन कभी खुद कुछ नया और नेक काम करने के लिए आगे नहीं आते। अरवा मुल्क के लिए अपने हिस्से की खिदमत दे रही है, लेकिन अब जरूरत है सरकार को आगे आने की। अरवा डॉक्टर बनना चाहती है और मानती है कि इन बेजुबानों की दुआएं उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाएगी। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। तो उम्मीद करते हैं कि इस खबर को जी सलाम पर अब दिखाए जाने के बाद हुकूमत और जो तंजीमें हैं, खास तौर से समाजी तंजीमें, वो अरवा की मदद के लिए आगे आएंगी, उसके सपने को, उसके ख्वाब को पूरा करने के लिए। तो 300 लोगों की जुबान बन चुकी हैं अरवा। एक छोटा सा वक्फा, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। बात करते हैं बनिहाल की, बनिहाल के बैटरी चश्मा इलाके की, जहां जम्मू श्रीनगर हाईवे पर अचानक मलबा गिर गया और सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। हाईवे पर 4 लेन के काम में जुटी कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही के चलते मुसाफिर 3.5 घंटे तक जाम में फंसे रहे। ये खबर भी हमने आपको इस हफ्ते दिखाई थी, जो सुर्खियों में रही। डिस्ट्रिक्ट रामबन हेडक्वार्टर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बैटरी चश्मा नाम का ये वो मुकाम है जहां आए दिन रोड ब्लॉक होना आम बात हो गई है। बुध की सुबह 9 बजे भी रोड पर अचानक गिरा मलबा मुसाफिरों के लिए परेशानी का सबब बन गया। जम्मू और श्रीनगर आने जाने वाले मुसाफिर 3.5 घंटे इसी तरह फंसे रहे। दरअसल जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 4 लेन का काम चल रहा है। लैंडस्लाइड के दौरान कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही के चलते सारा मलबा रोड पर आ गिरा। दोनों तरफ के मुसाफिर और सामान से लदी गाड़ियां जहां थीं वहीं थम गईं। 9-9:30 बजे से हम यहाँ ही वेट कर रहे हैं। हम तो बेसिकली जम्मू से आ रहे हैं, श्रीनगर के लिए जाना है, लेकिन हर वक्त ये कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे पे लोगों के लिए सहूलियात है, लेकिन यहाँ को पीने के लिए पानी भी नहीं है मिल रहा। तो सुबह से हम ऐसी ही सफरिंग में, कल भी पूरे दिन हम नागरोडा में खड़े रहे, तो इन्होंने बोला रोड क्लियर हो जाएगा, लेकिन शाम 6 बजे फिर हमें वापस निकाला कि बोला अभी भी रोड क्लियर नहीं हुआ। फिर तो आज हम सुबह 4 बजे निकले थे, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ से फिर हम वैसे ही अटक के रह गए, क्योंकि ना कोई सहूलियत है। तो यहाँ पर हम सुबह तकरीबन 3 घंटे से भी यहाँ पर ही खड़े। जिस जगह ये मलबा गिरा उस इलाके को बैटरी चश्मा के नाम से जाना जाता है, जहां पीने के पानी तक की सहूलियत नहीं थी। 3.5 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे मुसाफिरों का बुरा हाल हो गया। हम सफर कर रहे हैं, हम तो अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। जो अभी इनका रोजगार इसी से जुड़ा हुआ है, वो पता नहीं बेचारे कब किस दिन एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट को हम कहना चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके इसको। ये तो लोगों के लिए ये 4 लेन नहीं है, ये लोगों के लिए इन्होंने हजरत इजराइल बना के भेजा है। हाँ, ये 4 लेन नहीं है हमारे लिए, बल्कि ये हमारे लिए मौत अब आ रही है यहाँ से। मुसाफिरों की माने तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इस तरह रोड ब्लॉक होना आम बात हो गई है। जिला इंतजामिया की अनदेखी और रोड बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही के चलते ये रोड लोगों के लिए जानलेवा बन गया है। इस बीच ट्रैफिक हुक्काम जल्द से जल्द रास्ता खुलने का यकीन दिलाते रहे और 3.5 घंटे के बाद किसी तरह जाम खुल सका। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सैकड़ों मुसाफिर और सामान से भरी गाड़ियों की आमदरफ्त रहती है। ऐसे में रोड का इस तरह ब्लॉक होना मुसाफिरों को खतरे में डाल देता है। जिस तरह आए दिन रोड ब्लॉक होने के मामले सामने आ रहे हैं, उससे तो लगता है मुताल्लिक महकमा इस मामले को लेकर ज्यादा संजीदा नहीं है। जी सलाम के लिए बनिहाल से मोहम्मद रफीक खान की रिपोर्ट। और रियासत में जो हालात हैं, ऐसे में जरूरी है कि आपसी भाईचारा और मोहब्बत कायम रहे। लड़ी शाह इस पैगाम को अपने खास अंदाज में बयां कर रहे हैं, आइए देखते हैं। अस्सलाम अलैकुम लड़ी शाह आओ, अस्सलाम अलैकुम लड़ी शाह आओ, जमीनत का नमोज में ये कौन था, जमीनत का नमोज में ये कौन था, ये 180 वार पर खाओ, जमीनत का नमोज में ये कौन था, गफलत अज़लत इंसानस
गफलत अजै छे इंसानस तमे पत छुस करुन वारिया हेस तमे पत छुस करुन वारिया हेस ती करान छुन बनान हुन अमुक नाव जमीनट कन्नु मुझ में कुन थाव ती करान छुन बनान हुन अमुक नाव जमीनट में कुन कन्नु मुझ थाव जहालत सज हल छुन नुकसान जहालत सज हल छुन नुकसान वुचित ओन बूजित जोर लागान वुचित ओन बूजित अस जोर लागान जहालत सज हल छुन नुकसान वुचित ओन बूजित जोर लागान वार सोच यार वक मसा राव राव जमीनट कन्नु मुझ में कुन थाव वार सोच यार वक मसा राव राव जमीनट कन्नु मुझ में कुन थाव कंडक्टरन हिंदुआ कबूल अश गो कंडक्टरन हिंदुआ कबूल अश गो पाखस पात पाकसा पात तिमो वोन्नु पाखस पात पाकसा पात तिमो वोन्नु ब्रोट पकनु को अश माह्यो तुख नाव जमीनट कन्नु मुझ पात कुन थाव ब्रोट पकनु को अश माह्यो तुख नाव जमीनट कन्नु मुझ में कुन थाव साफ नेत कमिस छे ये कास पेट साफ नेत कमिस छे ये कास पेट बॉयस ये करना wan boy हेट हेट बॉयस ये करना wan boy हेट हेट क्या गो जन राव का हम ये गाव जमीनट कन्नु मुझ में कुन थाव क्या गो जन राव का हम ये गाव जमीनट कन्नु मुझ में कुन थाव Akhawan batı çiğsati şini miut Akhawan batı çiğsati şini miut Besasan şunna harje çukot jut Besasan şunni harje çukot jut Darda pan get tas çupik kin thav Ziminnat kannu mujme kun thav Darda pan get tas çupik kin thav Ziminnat kannu mujme kun thav Akıl sun azarvun aşık pota Akıl sun azarvun aşık pota Moktas aşık gota vay fota Moktas aşık gota vay fota Sirip thakna wan hav taybav Ziminnat kannu mujme kun thav Sirip thakna wan ash hav taybav Ziminnat kannu mujme kun thav खुदा सब करते अशरुत हिदायत खुदाया करते अशरुत हिदायत बेये गश दूर अश गसिन गफलत बेये कर दूर अश ये गफलत सानी गलती च सारे मनसाव जमीनट कन्न से में कुन थाव सानी गलती सारे च मनसाव जमीनट कन्न से में कुन थाव सलाम का कुंदुवायु होई छीबोज सलाम का मंगान दुवायु होई छीबोज गमन तैदा आइजन अव शफा सोज गमन तैदा आइजन अश शफा सोज या रब जिंद थाव सोन नैनाव या रब जिंद थाव सोन नैनाव जमीनट कन्न से में कुन थाव अस्सलाम अलैकुम लगी शाह आओ जमीनट कन्नु मुझ में कुन थाव ईवन नैती सवार पर खाओ जमीनट कन्नु मुझ में कुन थाव। और लड़ी शाह के बाद आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। जम्मू कश्मीर के बालाकोट और मेंढर में पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा। बालाकोट में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी। दहशतगर्दाना हमले के बाद सुंजवान आर्मी कैंप पहुंची एनआईए की टीम। हमले की साजिश की जांच शुरू। जम्मू के सुंजवान आर्मी कैंप हमले में 5 जवान शहीद, 1 शहरी की भी मौत। हमले से पहले दहशतगर्दों ने खाली इमारत में बनाया था ठिकाना। हमला करने वाले 3 दहशतगर्द ढेर। आर्मी ने पूरे इलाके में शुरू किया सख्त तलाशी मुहिम।
दहशतगर्दों की गोलीबारी में 11 लोग जख्मी। एहतियात के तौर पर आसपास के स्कूल बंद कराए गए। मारे गए दहशतगर्दों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद। AK-56 राइफल्स और हैंड ग्रेनेड बरामद। फौज की वर्दी में थे हमलावर। पुंछ में समाज सेवा सोसाइटी के कारकुनान ने के साथ आम लोगों ने पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA अकबर लोन के खिलाफ किया जबरदस्त एहतजाज। मेंबरशिप खत्म करने की मांग की। बारामूला में लगा ब्लड डोनेशन कैंप में सहाफी, वकील और दीगर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। UAE के बाद ओमान पहुंचे PM नरेंद्र मोदी। मस्कट एयरपोर्ट पर किया गया शानदार इस्तकबाल। ओमान में हिंदुस्तानी कम्युनिटी के लोगों से मिलेंगे PM मोदी। काफी तादाद में जुटेंगे इंडियन कम्युनिटी के लोग। दुबई के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में PM मोदी का मंत्र कहा, तबाही के लिए नहीं तरक्की के लिए हो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। PM मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की संग बुनियाद रखी। दुबई के ओपरा हाउस से वीडियो लिंक के जरिए बुनियाद रखी। त्रिपुरा में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने ताकत झोंकी। अगरतला में अमित शाह का रोड शो, कहा वोट कटवा है कांग्रेस। कर्नाटक दौरे के पहले दिन राहुल गांधी का कोप्पल में रोड शो। हुलीगेम्मा मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी ने पूछा किसानों की खुदकुशी के वक्त कहा था। सलमान नदवी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड से निकाला गया। अयोध्या से मस्जिद शिफ्ट करने की बात कही थी। श्री रविशंकर के साथ मुलाकात के दौरान मौलाना सलमान नदवी ने मस्जिद शिफ्ट करने की बात कही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड से निकालने के बाद सलमान नदवी का बयान, मैंने खुद छोड़ा बोर्ड, 20 फरवरी को साधुओं से बात करने अयोध्या जाऊंगा। POK के गिलगित में चीन के खिलाफ एहतजाज। चीन की जेलों में बंद लोगों की रिहाई के लिए नारेबाजी। इजराइल ने अपने ही प्लेन को उड़ाया। जानकारी लीक होने के डर से उठाया कदम। फिल्म बागी 2 की स्टारकास्ट मुंबई में मीडिया से रूबरू हुई। जैकलिन फर्नांडिस और गणेश आचार्य सवालों के जवाब दिए। 30 मार्च को होगी रिलीज। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन पाकिस्तान में बैन। सेंसर बोर्ड ने कहा कल्चर के खिलाफ फिल्म को इजाजत नहीं। 6 मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका की पहली जीत। टीम इंडिया को 5 विकेट से हराया। शिखर धवन से वनडे करियर के 100वें मैच में 109 रन बनाए। भारत के पहले और दुनिया के 9वें बल्लेबाज बने। बारिश की वजह से साउथ अफ्रीका को 28 ओवर में 202 रन का टारगेट मिला। क्लासेन ने नॉट आउट 43 और डेविड मिलर ने 39 रन की पारी खेली। मंगल को खेला जाएगा टूर्नामेंट का 5वां मैच। 6 मैचों की सीरीज में भारत जीत चुका है 3 मुकाबले।